हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम किस तरीके से अपने लिब्रे ऑफिस सीएलसी में यानी कि आपके स्प्रेडशीट्स में हम किस तरीके से शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट और उसको ट्रैक मतलब अगर उसमें कोई चेंज आए तो हम वो चेंज कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बनाया है शीट 1 में ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स के नाम और उनके टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ लड़कियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, कुछ 8 लड़कियों के, सुहाना, सोफिया, तरसीला, हीमू, इंशा, महवीन, इर्तिज़ा और स्नोबर। और यहाँ पे इनके रोल नंबर, यहाँ पे इनके इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स एंड देन देयर टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब मुझे देखना है अगर मैं ये किसी और के पास ये डॉक्यूमेंट दूँ, अगर मैं और किसी के हाथ में रखूँ ये डॉक्यूमेंट, किसी और को दिखाऊँ कि इसमें कोई चेंज करनी है या नहीं, तो वो किस तरीके से फिर मुझे पता चलेगा इसमें चेंज हुई है कि नहीं। तो जब भी आप लोग इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं फॉर रिविविंग, फॉर फॉर मेकिंग इट बेटर, तो उस केस में आप लोगों को एक फीचर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस। तो अगर आप लोगों को अपने चेंज को ट्रैक करना है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एडिट पे जाएंगे। मेन्यू बार जो है आप लोगों का, यहाँ पे एडिट पे जाना है, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे जाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब क्या आप लोग जो भी चेंजेस इसमें होने वाले हैं क्या आप वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो अब जो भी आप इसमें चेंज बेटा करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा है ये डॉक्यूमेंट, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ मैंने इनके मार्क्स पे लिख दिए हैं, तो लेकिन प्लीज़ तुम क्रॉस चेक करो कुछ गलती तो नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई देखेगा सोफिया के सिर्फ इसमें 11 मार्क्स हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। सोफिया के तो 19 मार्क्स आए हैं, तो मैंने ये चेंज कर लिया। इसी तरीके से वो बोलेगा सोफिया के उर्दू में भी 20 मार्क्स, इसने 10 लिख दिया है गलती से, तो हो गया यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने। इसी तरीके से कोई बोलेगा सुहाना के 15 ओके इसने रोल नंबर का भी प्लस किया है, तो दैट मीन्स ये दूसरी गलती है। मैंने यहाँ पे जो सम है वो B2 से नहीं C2 से स्टार्ट करना था, तो मैं यहाँ पे ये चेंज कर दूँगी, यहाँ पे मैं C2 लिख दूँगी, तो इसको एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे नया वैल्यू आ जाएगा और इनको भी चेंज करना है इन सबको, तो सबका चेंज आ गया यहाँ पे, ये देखिए। तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखी थी क्योंकि मैंने रोल नंबर को भी प्लस किया था, तो दैट मीन्स वो दूसरी गलती थी। इसी तरीके से मैं देखूंगी कोई और गलती से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हीमू का नाम स्मॉल से स्टार्ट किया है, मैं बोलूँगी H कैपिटल होना चाहिए तो मैं उसको कैपिटल बना दूँगी। इसी तरीके से मैं बोलूँगी से फॉर एग्जांपल कुछ और, हाँ हीमू में ही करेंगे। हीमू में लिखूंगी मैं ओ नहीं है यू है फॉर एग्जांपल, तो ये हो गई। और एक तरसीला की स्पेलिंग चेंज कर दूंगी, तरसीला की स्पेलिंग नहीं होगी फॉर एग्जांपल, तरसीला की में कोई, ये नहीं आप समझना मैं सच में ये बोल रही हूँ, यही चीज़ें हैं ये, मतलब आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, आप नहीं सोचना मैम ने हमारे नाम का स्पेलिंग गलत लिख दिया। इसी तरीके से मैं सोफिया की कोई और स्पेलिंग लिख दूंगी, तो ये मैंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे ठीक कर दी। और मैं चाहती हूँ ये जो कलर है ये ब्लैक नहीं आना चाहिए, ये कोई और कलर का आना चाहिए, नाम कोई और कलर के आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी नाम आने चाहिए ग्रीन कलर के। रोल नंबर्स जो है मैं चाहती हूँ वो किसी और कलर के आने चाहिए, मैं यहाँ पे रोल नंबर्स का कलर से फॉर एग्जांपल पर्पल रख दूँगी। और भी जो मार्क्स हैं, जो भी ये सारे मार्क्स मैंने रखे हुए हैं इनके कलर में कुछ और रख दूँगी, या इनको मैं हाईलाइट कर दूँगी, इनको मैं बैकग्राउंड कलर येलो रख दूँगी, ठीक है। और ये जो मेरा टोटल है इनका कुछ और कलर रख दूँगी, टोटल का हाईलाइट कुछ और करेंगे। से फॉर एग्जांपल इसका मैं रखूँगी ये लाइट ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें हर किसी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैं चाहती हूँ अब जिसने मुझे चेंज के लिए दिया है वो देखे क्या वो अप्रूव करता है ये चेंजेस या नहीं, ये उसकी मर्जी है। तो देखिए
ठीक है। अब देखिए आप लोगों को कुछ यहाँ पे लग रहा होगा कुछ चेंज, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेड हो गया है, यहाँ पे ये रेड हो गया है, यहाँ पे देखिए जब आप जा रहे हैं ना यहाँ पे दिखा रहा है कौन सी चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल सेल, देखो जब मैं इस पे जा रही हूँ ना ये दिखा रहा है सेल D3 चेंज फ्रॉम 11 to 19, यहाँ पे फिर से दिखा रहा है सेल E3 चेंज फ्रॉम 10 to 20, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है सेल G2 चेंज फ्रॉम ये फॉर्मूला दिखा रहा है सम करना था B2 to F2, लेकिन इसने चेंज किया है सम करना है C2 to F2। तो ये सारी चेंजेस और यहाँ पे नाम दिखाएगा इसमें चेंज आ गई है। सेल A3 चेंज फ्रॉम सोफिया टू सोफिया, इसी तरीके से ये स्पेलिंग्स दिखा रहा है क्या क्या चेंज हुई है इसमें। तो हम क्या करेंगे, आप लोग फिर से एडिट में जाएंगे और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे। जब आप ट्रैक चेंजेस पे बेटा जाते हैं यहाँ पे मैनेज आता है एक डॉक्यूमेंट, आप लोग मैनेज पे क्लिक करेंगे। जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी है बेटा, आप लोग कौन सी चेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कौन सी चेंज रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दिखा रहा है पूरी डिटेल कौन सी चेंज है, यहाँ पे देखो 11 to 19। से फॉर एग्जांपल ये जो सोफिया या तरसीला की स्पेलिंग है ये मुझे चेंज नहीं करनी थी, मैं इसमें से किसी चेंज इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। किस वाले पे, ये जो सोफिया की स्पेलिंग चेंज हुई है मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी। अगर मैंने इस पर रिजेक्ट किया ना तो देखिए यहाँ बैकग्राउंड में सोफिया की स्पेलिंग वापस से आ गई, ठीक है। इसको कर देंगे क्लोज। ये देखिए सोफिया की स्पेलिंग वापस वही आई जो ऑलरेडी थी। इसी तरीके से मैं फिर से एडिट पे जाऊंगी, फिर से ट्रैक चेंजेस पे जाऊंगी, फिर से मैनेज पे जाऊंगी, यहाँ पे मैनेज पे जाऊंगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये रिजेक्ट हो गई है, ये एक स्पेलिंग मैंने रिजेक्ट कर ली है। और दूसरे पे दिखा रहा है एक्सेप्ट हो गई है, एक्सेप्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने ये रिजेक्ट नहीं की है इस वाली को। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये सारी जो बाकी की चेंजेस हैं ये एक्सेप्ट करनी है। एक तरीका है मैं एक एक करके एक्सेप्ट करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले को सिलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं तो देखिए पहला वाला एक्सेप्ट हो गया, अब वो नो लॉन्गर हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। इसकी चेंज अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने 15 से कुछ चेंज किया था, 11 सेकेंड क्या चेंज, नो यहाँ पे जो ब्लैक में दिखा रहा है अभी ये वाला रेड में ही दिखा रहा है। तो अगर आपको सारी चेंजेस एक साथ बेटा एक्सेप्ट करनी है तो आप मैनेज पे जाएंगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट यहाँ एक्सेप्ट ऑल करेंगे, आप एक्सेप्ट ऑल करेंगे और क्लोज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं दिखा रहा है, अब जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है वैसे ही दिखा रहा है विदाउट एनी मतलब वो रेड एंड सर्कल नहीं दिखा रहा है, वो रेड बॉर्डर नहीं दिखा रहा है। तो दैट मीन्स अब आपने सारी चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो ट्रैक चेंजेस में बेटा क्या होता है, इसमें आप लोग ये जो शो है ये शो हम कब करते हैं, अगर आपके ये चेंजेस जो हैं ये शो नहीं हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन इन केस अगर शो नहीं हो रहे हैं तब आप अगर शो पे क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस दिखाएगा। ये आप लोगों को एक्सेप्टेड भी दिखा सकता है, रिजेक्टेड भी दिखा सकता है। तो हम ओके करेंगे तो देखिए इस वक्त इसने सब दिखाया, एक्सेप्टेड भी और रिजेक्टेड भी। अगर आप फिर से एडिट में जाएंगे, फिर से ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, यहाँ पे शो पे जाएंगे, मुझे नहीं दिखाना है शो पे एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, मुझे सिर्फ रिजेक्टेड चेंज दिखाने, एक्सेप्टेड नहीं। तो मैं ओके करूँगी। तो देखिए मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पिछली सोफिया की एग्जाम्पल पिछली वाली ही यूज़ की, तो यहाँ पे इसने मुझे क्या दिखाया कि जो चीज़ आपने रिजेक्ट की है इसने सिर्फ वो वाली हाईलाइट की। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप कौन सी चेंज शो करना चाहते हैं, कौन सी चेंज शो नहीं करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को अलाउ करता है। ये हो गया हम कैसे अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, अभी फ़िलहाल मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। यस ये दिखा रहा है रिकॉर्डिंग मोड एक्सेप्ट करना है, एग्ज़िट करना है, मैंने दिखा दिया यस। अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अगर आप अब इस वक्त रिकॉर्डिंग बंद करते वक्त कोई चेंज करेंगे तो कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इर्तिज़ा का रोल नंबर 40 नहीं 44 था, तो मैं यहाँ पे देखिए अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग बंद है। लेकिन अगर आप एडिट पे जाएंगे
यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक चेंज पे रिकॉर्ड फिर से ऑन करेंगे। से फॉर एग्जांपल स्नोबर का रोल नंबर 55 है, तो देखिए अब ये फिर से हाईलाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ट्रैक चेंजेस ऑन है। तो दैट मीन्स हमेशा अगर आप लोगों को अपनी डॉक्यूमेंट की जो चेंजेस हैं इनका कोई मतलब रिकॉर्ड रखना है, आपको देखना है कि चेंजेस क्या हुए हैं, तो उस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है बेटा कि आप ट्रैक चेंजेस में रिकॉर्डिंग ऑन रखें। तो जब भी आप ट्रैक चेंजेस में ये रिकॉर्डिंग ऑन रखते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्यों? क्योंकि देखिए से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का डॉक्यूमेंट चेंज कर रही हूँ, फिर अगर मैंने से फॉर एग्जांपल मैं ही खुद ही एक्सेप्ट करूँगी, मतलब से फॉर एग्जांपल सुहाना ने मुझे अपना एक डॉक्यूमेंट दिया, वो मुझे बोल रही है मैम प्लीज़ आप ये देखिए इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चेंजेस मुझे लानी है। से फॉर एग्जांपल मुझे कोई चेंज पसंद आई, जैसे मैंने स्नोबर का रोल नंबर 55 कर दिया। अब ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना सुहाना का काम था, इसने मुझे सिर्फ बोला था आप इसमें चेंजेस कीजिए, लेकिन सिंस ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं जाके सीधे ट्रैक चेंजेस में जाऊंगी, मैनेज करूंगी और खुद ही एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, मैं एक्सेप्ट ऑल करूंगी, क्लोज। तो ये जो 55 है मैंने खुद एक्सेप्ट किया। जब फिर सुहाना ये डॉक्यूमेंट देखेगी उसको लगेगा मैंने कोई चेंज नहीं की, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, मैंने खुद ही एक्सेप्ट किए हैं। तो इसलिए बेटा ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग अगर चाहते हैं कि जिसके पास आप दे रहे हैं चेंज करने के लिए वो कोई भी चेंज एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करे, वो सिर्फ चेंज करे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट आप ओरिजिनल ऑथर के हाथ में होना चाहिए। तो उस केस में बेटा आप क्या करेंगे, आप एडिट पे जाएंगे, जो ट्रैक चेंजेस हैं आप इसमें प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो प्रोटेक्ट है ये आप लोगों को बोलता है कोई पासवर्ड रखो, मिनिमम 1 कैरेक्टर का, एक ही डिजिट भी आप रख सकते हैं, एक ही कैरेक्टर भी रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं कैरेक्टर रखूँगी 8, मैंने 8 रखा पासवर्ड, और कंफर्म करने के लिए फिर से 8 दबा दिया, इसको करेंगे ओके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कोई चेंज। से फॉर एग्जांपल ट्रैक चेंज, I will try to do some change to it. I will do some, say for example I will change this number to 88। ठीक है, तो ये मैंने चेंज कर लिया, इसको फिर से एडिट करेंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, I'll try if it will accept or reject। See, it's showing cell E9 changed from 20 to 88। I will do track change and I will do manage। मैं जिस इस पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है एक्सेप्ट रिजेक्ट। मैं क्या करूँगी, मैं फिर से एडिट पे जाऊँगी, ट्रैक चेंजेस पे जाऊँगी, इसमें प्रोटेक्ट पे जाऊँगी, पासवर्ड 8 रखा था मैंने आई थिंक, नो, मैं इस पे ओके करूँगी, मैंने अनप्रोटेक्ट कर लिया, फिर से एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, यहाँ मैनेज करूँगी, देखिए अब ये हो गए फिर से एनेबल। अभी तक ये डिसेबल आ रहे थे, अभी मैं ना रिजेक्ट कर पा रही थी ना एक्सेप्ट कर पा रही थी। अब अगर मैं इसको रिजेक्ट करूँ तो मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ, क्लोज। तो ये रिजेक्ट हो गया, वापस से 20 बन गया इसका। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा ये मैं किस तरीके से करती हूँ ट्रैक चेंजेस। अगर किसी को आप शेयर करेंगे अपना डॉक्यूमेंट, फिर उसमें आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से बेटा मतलब अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, सो दैट जब तक आप पासवर्ड ना दे कोई आपकी चेंजेस को मैनेज ना कर पाए। आप लोग किस तरीके से एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड चेंज को अलग से शो करवा सकते हैं या नहीं भी करवा सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। आज के टॉपिक में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम और पढ़ेंगे।